गुड मॉर्निंग बच्चों। सोशल स्टडी के अंदर हमने एक लेसन कंप्लीट कर लिया था। आज दूसरा पढ़ेंगे जिसका नाम है द नॉर्दर्न माउंटेन। उत्तरी पर्वतमाला जो है हमारी, जिसमें हिमालय आता है, ठीक है, हिंदू कुश पर्वत आता है, पटकाई रेंज आती है। ये आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सब कॉन्टिनेंट है, यानी ये आपके उधर की पर्वतमाला है, वहाँ के जो पर्वत है वो हैं, ठीक है। दे आर, इसको हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ए ग्रेट आर्क ऑफ माउंटेन कंसिस्टिंग ऑफ हिमालय, हिंदू कुश एंड पटकाई रेंज डिफाइन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया सब कॉन्टिनेंट। तो आपके जो एक बहुत बड़ी चाप जैसे होते हैं ना, जैसे हम ड्राइंग में चाप लगाते हैं, मैथ में चाप लगाते हैं जब हम कोण बनाते हैं तब, तो इस तरह की एक चाप है वो है हिमालय, हिंदू कुश और पटकाई जो पर्वत श्रृंखला है उससे आपके उत्तर पूर्व में बनती है। देयर वर फॉर्म्ड बाय द ongoing tectonic collision of Indian and European प्लेट्स। ये आपके कैसे बनती है, जो आपकी धरती के नीचे की जो प्लेट होती है ना, वो खिसकती रहती हैं, जो इधर से उधर खिसकती है या उनमें कोई भी बदलाव आता है तब आपके क्या है, कोई पर्वत जो है उसका निर्माण होता है हजारों सालों में। द माउंटेन्स इन दीज रेंज इंक्लूड सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट विच एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर टू कोल्ड पोलर विंड। ये आपके जो पर्वत होते हैं, ये पर्वतमालाएं जो होती हैं, ये विश्व की सबसे ऊंची, आप एक इस तरह से लगा लो, आपका एक बॉर्डर है जो आपकी तरफ आने वाली ठंडी हवाओं को रोकते हैं। दे ऑल्सो फैसिलिटेट द मानसून विंड विच इज टर्न एंड इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट इन इंडिया। ये आपकी जो मानसून पवने हैं उनका भी घुमाते हैं, यानी उनको टर्न करते हैं, जिसकी वजह से आपके इंडिया में क्या होती है, बारिश आती है। रिवर्स originating in these mountain flow through fertile Indo-Gangetic plain। जो इंडो गंगेटिक प्लेन मतलब गंगा का जो मैदान है, इसमें जो बाढ़ आती है, इन नदियों के द्वारा जो बाढ़ आती है या इनमें जो पानी फ्लो करता है, इसमें जो मिट्टी बहा के लाई जाती है, उससे आपका भारत का जो गंगा का उत्तरी मैदान है, उपजाऊ मैदान है, उसका निर्माण होता है। अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे। इन द नॉर्दर्न माउंटेन द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। उत्तरी पर्वतमाला में सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो हिमालय है। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट। यह आपका जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का जो पश्चिमी अपना ये पश्चिमी भाग है वहाँ तक और पूर्व में फैला है, कश्मीर के पश्चिम में, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में। द हिमालयन माउंटेन रेंज इज लाइक ए ह्यूज वॉल अलोंग द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। ये आपकी क्या है, माउंटेन जो रेंज है, हिमालय पर्वतमाला है, ये आपके उत्तर में आपकी क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है, सीमा बनाती है। इट फॉर्म्स ए नेचुरल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये भारत और चीन के बीच में एक प्राकृतिक सीमा है। नेपाल एंड भूटान आर टू कंट्री विच लाई कम्प्लीटली इन द हिमालयन रीजन। नेपाल और भूटान दो ऐसे देश हैं जो पूरी तरह से हिमालय में स्थित है, हिमालय के क्षेत्र में आते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, इट रन साउथवर्ड एंड फॉर्म ए बैरियर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। हेयर द माउंटेन्स रेंज आर नॉट वेरी हाई एंड आर कॉल्ड द पूर्वांचल। म्यांमार और भारत के बीच में भी दक्षिण की दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में, ये आपका क्या करता है, उत्तर पूर्व के अंदर क्या करता है, भारत और म्यांमार, जिसको बर्मा भी कहते हैं, ये इनके बीच में सीमा बनाता है। यहाँ पे पर्वत के जो है वो काफ़ी ऊंचे नहीं है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं। द हिल्स इन दिस एरिया सच एज द गारो हिल्स, द खासी हिल एंड द नागा हिल एंड द मीजो हिल आर नॉट वेरी हाई। इस एरिया में जो पहाड़ियाँ हैं आपकी, वो गारो, खासी, नागा हिल और मीजो हिल है, जो ज़्यादा ऊंची नहीं है। मोस्ट पीक इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू द ईयर। उत्तर के जो पर्वतमाला है वो साल में पूरे साल बर्फ से ढकी रहती हैं। द हिमालयन रेंज इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज विथ
its tallest peak, Mount Everest, on the Nepal-China border. ये हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है ये विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंची है और इनके अंदर सबसे ऊंची जो चोटी है वो नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर स्थित है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इन द हिमालय इज द हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी है ये, अबाउट 8848 मीटर्स, 8848 मीटर ऊंची है। इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी क्या है, माउंट एवरेस्ट है। अदर इम्पोर्टेंट पीक इन द हिमालयन रेंज आर कंचनजुंगा 8598 मीटर ये ऊंची है, कंचनजंगा जो है। नंदा देवी 7817 मीटर है ये। धौलागिरी 8172 मीटर। नंगा पर्वत, मकालू एंड अन्नापूर्णा, ये दूसरी चोटियां हैं। जो सबसे जो ऊंची चोटी है वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हेयर फॉर माउंटेनियरिंग, बहुत विश्व के अलग अलग देशों से यहाँ पे लोग पर्वतारोही बनकर आते हैं, यानी पर्वत पर चढ़ने के लिए आते हैं। टेंजिंग नॉर्गे ऑफ इंडिया एंड एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट इन 1953। तेंजिंग नॉर्गे और इंडिया का जो था वो था तेंजिंग नॉर्गे, और एडमंड हिलेरी जो है वो न्यूजीलैंड का था। ये पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे 1953 में। बछेंद्री जो पाल है, एक कॉलेज लेक्चरर, एक कॉलेज में पढ़ाने वाली लेक्चरर थी, वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। द हिमालयन माउंटेन रेंज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 जोन, इसको 4 भागों में बांटा जाता है। द हिमाद्री और द ग्रेट हिमालय, सबसे जो पहली है वो हिमाद्री या फिर बड़ा हिमालय जिसको कहते हैं। द हिमाचल और द लेजर हिमालय, जो हिमाचल है या सबसे नीचे का जो हिमालय है। द शिवालिक और द लोअर हिमालय, लेजर तो बीच का हिमालय है ये, ठीक है, मध्य हिमालय जिसको बोलते हैं। द शिवालिक और द लोअर हिमालय, शिवालिक जो रेंज है वो सबसे नीचे का हिमालय है, सबसे नीचे का। द थेरी और द मर्सी लैंड ऑफ उत्तर प्रदेश, मर्सी लैंड होता है आपका दलदल का जो एरिया होता है, उत्तर प्रदेश में ये पड़ेगा। द हिमाद्री और द ग्रेट हिमालय, अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। दिस रेंज लाइज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ, ये आपका उत्तर की तरफ है। इट इज़ द हाइएस्ट रेंज ऑफ हिमालय, ये हिमालय का सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। विच एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर अबो द सी लेवल, समुद्र के तल से 6000 मीटर ऊंची ये पर्वत चोटियाँ हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, अन्नापूर्णा एटसेट्रा अमंग द लॉफ्टाइस्ट पीक इन दिस रेंज, सबसे ऊंची चोटियाँ इसमें कौन कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा और अन्नापूर्णा। कंचनजुंगा ऑन द नेपाल सिक्किम बॉर्डर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, कंचनजुंगा जो है हिमालय ये नेपाल सिक्किम के बॉर्डर पर है और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की। देयर आर सेवरल ग्लेशियर इन दिस हिमालय रेंज, रिवर लाइक गंगा, यमुना एटसेट्रा ऑर्गेनेट फ्रॉम दिस ग्लेशियर, बहुत सारी दूसरी जो और भी ग्लेशियर जो हिमालय की रेंज की है वो इसमें पड़ते हैं। गंगा, यमुना जैसी जो नदियां हैं वो इन्हीं ग्लेशियर में से निकलती है। इतना हमने इसको पढ़ लिया, बाकी का लेसन हम कल पढ़ेंगे। इसको एक बार फिर से रीड कर लेना ताकि समझ में आ जाए। थैंक यू बेटा।